जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो विषय चर्चा है वह है माता तुगलकाबाद की कालका के विषय में और दिल्ली वाली कालका जी और दिल्ली वाली कालका के विषय में। अब यह जो मैंने नाम लिए हैं, तुगलकाबाद की कालका, दिल्ली वाली कालका और कालका जी, क्या ये शक्ति एक हैं या अलग अलग हैं? क्योंकि हमारे चैनल पर कई बार कई कमेंट आ चुके हैं कि तुगलकाबाद की कालका के विषय में बताओ। क्योंकि कुछ निजी कारणों की वजह से मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था, परंतु समय निकाल करके और आपके कमेंट का जवाब देने के लिए मैं वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले बताएंगे कि तुगलकाबाद की कालका और कालका जी और दिल्ली वाली कालका जी और दिल्ली वाली कालका एक हैं, और तुगलकाबाद की कालका भी जो है वो सब एक ही शक्ति है। बस इनका जो है नाम अलग अलग रख दिया जाता है। वो क्यों रख दिया जाता है उसके पीछे भी एक कारण है। जिस तरीके से खादराबाद की कालका, जो कि स्वयं कलकत्ते की काली हैं, कलकत्ते में काली हैं और वही काली खादराबाद में है, परंतु उनको खादराबाद की कालका कहा जाता है। तो उनको खादराबाद की कालका इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो खादराबाद गाँव में है। तो ये गांव के नाम से जो है शक्तियों के नाम पड़े जाते हैं। अब इस मंदिर का जो इतिहास है वो कितने वर्ष पुराना है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इनके साथ चलने वाली शक्तियां कौन कौन सी हैं, इनका भोग प्रसाद क्या है, क्या ये सात्विक में चलती हैं या तामसिक में चलती हैं, और इनके साथ मतलब इनकी मान्यता कहाँ पर आती है और ये किसका स्वरूप मानी जाती हैं। तो तुगलकाबाद की कालका और दिल्ली वाली कालका जी एक ही हैं। तो वीडियो में आगे जानेंगे, परंतु जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और किसी प्रकार के तंत्र मंत्र या पितृदोष या आपके घर में कोई किया कराया है या किसी तरीके की कोई बाधा है या कुलदेवी देवता का दोष है, या आप आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, भक्ताई मार्ग से जुड़ना चाहते हैं या भक्ताई सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पे हमारा नंबर है और आप हमसे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ये मंदिर का जो इतिहास है, ये मंदिर का जो इतिहास है, दिल्ली वाले कालका जी मंदिर का जो इतिहास है वह सतयुग के ज़माने से है, जिसका इतिहास 3000 वर्ष पुराना बताया जाता है। और ऐसा मानना है कि दिल्ली वाली कालका जो है, इस मंदिर को यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की पूर्ण कोई प्रतिमा नहीं है। पूर्ण मतलब कोई जैसे कि किसी भी देवी देवता की पूरी छवि वहाँ पर हो, यहाँ पर कोई ऐसी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर जो है माँ का जो स्वरूप है वो पिंडी स्वरूप है। वहाँ पर जो है पूजा माता की आराधना वहाँ पर होती है, और इसको मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाभारत काल में जब पांडवों ने कौरवों पर विजय पाई थी, तो उससे पहले उन्होंने यहाँ पर ही मनोकामना जो है मांगी थी, अपने विजय की मनोकामना। तो इसको इसलिए मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। और यह बताया जाता है कि यहाँ पर जो है पांडवों ने भी पूजा की थी। परंतु इस मंदिर की स्थापना किस प्रकार से हुई, 3000 वर्ष जो है बहुत लंबा समय हो जाता है। तो किस प्रकार से इस मंदिर की स्थापना वहाँ पर हुई, तो इस मंदिर का जो प्रकट्य है या मतलब इस शक्ति का जो प्रकट है, जैसे कि मैंने बताया, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये किसका स्वरूप है। तो दिल्ली वाली कालका जी जो हैं और जो तुगलकाबाद की कालका हैं, ये स्वयं काली का ही स्वरूप है। माँ भगवती, माँ काली का ही स्वरूप है। जैसे कि बताया जाता है कहानियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, बुजुर्गों के माध्यम से, कि जब रक्तबीज नामक एक राक्षस ने बहुत ज़्यादा देवताओं के लिए अड़चन खड़ी कर दी और समस्या खड़ी कर दी, और वो जो है उत्पात मचाने लगा, जब देवताओं को समस्या बनी, तब जा कर के एक देवी, जिनको कि कौशिकी देवी के नाम से जाना जाता है, उनको जो है मतलब उनसे मदद मांगी। जैसे माँ कौशिकी देवी ने जिस प्रकार से
रक्त बीज का वध किया तो उसका रक्त जो है ज़मीन पे गिरने लगा। जब नए और रक्त बीज उत्पन्न होने लगे तो कौशिकी देवी ने सोचा कि इसको ऐसे परास्त करना, मारना या इसका वध करना जो है इस तरीके से संभव नहीं है। तो उन्होंने जो है माँ काली का, यूँ कहो कि माँ काली का रूप धारण किया, या माँ काली को मतलब उन्होंने जो है उनका आह्वान किया। माँ काली का तब जा करके प्रकट हुई माँ काली, और उन्होंने जो है एक हाथ में अपने खड़ग और एक हाथ में खप्पर लेकर के रक्त बीज का जब मतलब वध करना है, जब उसके मुंड काटे तो जैसे जैसे मतलब रक्त की बूंदें गिर रही थी वैसे वैसे वो अपने खप्पर में उसके रक्त को पान कर रही थी। तो इसी प्रकार से रक्त बीज का वध जो है माँ काली ने किया और रक्त बीज पर विजय पाई। तो इस कारण देवता मतलब जब रक्त बीज का वध हो गया, देवताओं में बहुत मतलब खुशी का माहौल था। देवताओं ने माँ से विनती की और प्रार्थना की कि आप यहाँ पर ही स्थान लो। तो इस करके माँ काली ने उस समय, पुराने समय में मतलब जो कि तुगलकाबाद दिल्ली में ही पड़ता है, तो वहाँ पर जो है उस जगह माँ को जो है स्थान दिया और माँ ने वहाँ पर जो है विराजमान हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है माँ काली, तो ये एक काली का स्वरूप है। माँ काली ने जो है अपना स्थान ग्रहण किया। और अब बात करते हैं इनके भोग प्रसाद की। वर्तमान में इस समय माँ दिल्ली वाली कालका जी हों या तुगलकाबाद की कालका हों, वर्तमान में इस समय उनको सात्विक भोग ही दिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि सात्विक भोग पे ही चलती हैं, ऐसा नहीं है, ये तामसिक भोग पर भी चलती हैं। और पहले के समय में इनको तामसिक भोग दिया जाता था और आज भी भक्तों द्वारा इनको तामसिक भोग दिया जाता है, जो पुराने अपने पूर्वजों के अनुसार चल रहे हैं, जो जिनके घरबत में माँ काली मतलब कुलदेवी के रूप में बैठी हैं, विराजमान हैं, तो उनके घर में जो है तामसिक भोग आज भी दिया जाता है। और यहाँ पर जो है मतलब जो मंदिर में जो जिस तरीके से मतलब बताया कि बलि और ये सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन इस समय वर्तमान में नहीं है। अब बात करते हैं इनके, जैसे कि कालका जी मंदिर के जाने का, जैसे कि एक जगह है, तो एक कालका जी एक दिल्ली में मतलब मेट्रो स्टेशन भी है, तो वहाँ से जो है कालका मंदिर बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति पहुँच जाता है। अब बात करते हैं इनके साथ चलने वाली शक्ति की। तो माँ भगवती हैं, यूँ कह लो कि इनके साथ चलती हैं, या ये कह सकते हैं कि माँ उनके साथ चलती हैं। लेकिन इनके साथ इतनी सारी शक्तियाँ चलती हैं, जैसे कि मरघट की कालका, गुड़गांव की मसानी, सबल सिंह बाबरी, जैसे पांचों बाबरी हैं वह, और नथिया, खैदराबाद की कालका, न्यावली की कालका, या और बहुत सारे ऐसे देवी देवता, ऐसे बहुत सारे वीर जो कि वहाँ पर जो है इनके माता के साथ जो है भक्ताई मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में जैसे कि पूछते हैं, तो ये इनके साथ चलने वाली शक्ति हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस मंदिर का जो मतलब एक मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, या मंदिर किस तरीके से बनाया, तो बताया मतलब जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जो मंदिर बना हुआ है वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ पर जो है कोई भी प्रतिमा पूर्ण रूप से नहीं है, यहाँ पर जो है माता की पिंडी की ही पूजा होती है। और ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक बताया जाता है। और इस मंदिर का जो है मतलब ग्रंथों में जब 3000 वर्ष पुराना सतयुग के समय से ये मंदिर है, तो 3000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। तो ये जो है मतलब इसका जो उल्लेख है, जो वर्णन है, वो बहुत सारे ग्रंथों में, किताबों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और तुगलकाबाद की कालका और दिल्ली वाली कालका दोनों एक ही हैं। और ये जो है ये कालका जो है ये भी भक्ताई मार्ग में इनको पूजा जाता है। और वैसे भी बहुत सारी लोगों के घर की कुल देवी हैं। और जैसे कि बताया कि इस मंदिर को, माँ कालका के मंदिर को जो मनोकामना सिद्ध पीठ बोला जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के कोई कार्य नहीं बन रहे हैं किसी प्रकार के, जैसे किसी का व्यापार है, या किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या किसी के ऊपर मतलब तंत्र बाधा है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
कि जो उनके जीवन में नहीं हो रही हैं, तो वो वहाँ पर जाने से, मनोकामना मांगने से, वहाँ प्रसाद चढ़ाने से या माथा टेकने से उनकी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होती हैं। तो इस वीडियो में जो मेन चीज़ें मैंने जो है तुगलकाबाद की कालका और दिल्ली वाली कालका जी के विषय में एक मेन चीज़ जो है कवर की है। आगे कभी और इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें जो है आपको विस्तार से सभी छोटी छोटी चीज़ भी मैं बारीकी से बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और आध्यात्मिक से रिलेटेड जानकारी के लिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।